प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि आज पहली दफ़ा किसी ने कांग्रेस ज्वाइन की है। अलबत्ता ये तीनों नौजवान जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, पिछले इलेक्शंस में इन्होंने अपनी किस्मत भी आजमाई थी। ये लोग इलेक्शंस में उतरे थे और इन्होंने अच्छे खासे वोट्स भी हासिल किए थे, लेकिन इनका कहना है कि जिस वक्त वो मैदान में उतरे तो लोगों की तरफ से इनको एक जो इनपुट मिला वो ये है कि लोगों की ख्वाहिश है कि कांग्रेस यहाँ पे मजबूत हो, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक लोगों में एक एहसास हो गया है कि अगर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग कोई जमात है कि जो मजहबी बुनियाद पे लोगों को जोड़ने वालों के साथ नहीं जुड़ सकती, तो वो सिर्फ कांग्रेस जमात ही है, जिसने कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी इलाके में मुल्की सतह पे हो या इलाकाई सतह पे हो कभी भी आरएसएस या बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो ये एक एहसास जो इनके दिल में खुद से भी पैदा हुआ और अपने लोगों की तरफ से भी जो इनको फीडबैक मिला कि अगर हमने ऑर्गेनाइज तरीके से मुल्की मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलना है तो कांग्रेस ही वाहिद जमात है जहाँ पे लोगों के जो एस्पायरेशंस हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी तर्जुमानी हो सकेगी। तो इसलिए उन लोगों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की। सबसे पहले लोगों की आवाज़ को दबाना या इजहार करने से रोकना ये गैर जमहूरी फ़ाल है। अलबत्ता जिस तरीके से ये आज चुने हुए नुमाइंदों के साथ जैसा हो रहा है, जैसा एक एमएलए को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दूसरे पार्लियामेंट मेंबर को बिल्कुल नज़रबंद, तीसरा पार्लियामेंट मेंबर वो बात करना चाहे तो उसको रोक टोक करना और बाकी एमएलएस को भी बंद करना, ये एक अजीब सा तरीका, एक नया तरीका जो हुआ है कि मेन स्ट्रीम को भी आप पुश टू वॉल कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि इस मेन स्ट्रीम ने जो सेपरेटिस्ट थे उनके साथ में वो बराह रास्त मुकाबला किया करते थे, उनको मेन स्ट्रीम होने की वजह से ताने भी मिला करते थे, उनको बाकी चीज़ों का भी, जैसे लोगों की जानें गई, पॉलिटिकल वर्कर्स की जानें गई, उस चीज़ों का भी मुकाबला करना पड़ता था। आज का ये जो सिस्टम है दिल्ली से श्रीनगर तक, दिल्ली से जम्मू तक का, ये रिप्लेसमेंट जैसे हो रही है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ में या सेपरेटिस्ट के साथ में जो रवैया किया जाता था, आज वही रवैया मेन स्ट्रीम के साथ में किया जा रहा है, जो एक सही डायरेक्शन में बात नहीं जा रही है। इसके नताइज सही नहीं निकलेंगे। लोगों को बजाय ये कि जो मेन स्ट्रीम को आगे चलाना चाहते हैं, ख़यालात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। सियासत के बारे में कहा गया है सियासत ख़यालात की जंग है, पॉलिटिक्स इज़ बैटल ऑफ आइडियाज़। आज उस वो जो फ्रेज़ है पॉलिटिक्स इज़ बैटल ऑफ आइडियाज़, उसको रोंदा जा रहा है और उससे यहाँ की जो मेन स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पे बराह रास्त एक नफसियाती असर पड़ सकता है कि ना तो हमारी सेपरेटिज्म को सुना जाता था, आज हम मेन स्ट्रीम में रह के बात कर रहे हैं उसको भी नहीं सुना जाता था। तो ये जो दिल्ली से दिल की दूरी का जो उनका जो जहन है, जो बात है, ये दूरी के बजाय ये दूर होने के बजाय दूरी में तब्दील हो सकती है। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, अगर आप लोगों ने पूरी तरह से फॉलो किया हो तो हमने तो स्टेटहुड की बात दौरान इलेक्शन के बाद भी, सरकार बनने पर भी और सरकार बनने के बाद भी अगर शिद्दत से स्टेटहुड का मामला कोई आगे चला रहा है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसके तहत आपने देखा हमने दर्जनों प्रोटेस्ट भी किए, यहाँ भी, जम्मू में भी, और जो आज आप बात कह रहे हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं। जंतर मंतर पे जो हमारा प्रोटेस्ट था, पूरे जम्मू कश्मीर के हर इलाके से तकरीबन 500 लोग हम लोग बसों में वहाँ गए, हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया। हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तमाम सीनियर क़यादत वहाँ हमारे साथ शाना बशाना खड़ी रही
राहुल गांधी जी ने हमारे साथ उन 500 लोगों के साथ में मुलाकात की और सराहना की कि पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर से एक इंडिजिनस मूवमेंट जो कि कन्फाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर है उसकी शुरुआत हुई है। तो हमने उस वक़्त भी सबको इनवाइट किया था, चाहे वो लोग बराह रास्त हुकूमत में थे या हुकूमत से बाहर थे, हमने तब भी उनको इनवाइट किया था। और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर करने के वास्ते कोई भी ऐसा जॉइंट कदम हो, हम उसमें ज़रूर शामिल होंगे। ये मामला उठा कि हिमाचल में जो ये वारदात हुई थी और हम उसका पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, हमने पहले भी की और मैंने ख़ुद बराह रास्त वज़ीर आला हिमाचल प्रदेश से बात की और उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसे अंसर जो लोगों में एक नया नैरेटिव फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, जो भी ऐसी रेडिकल तंजीमें हैं, जब भी कहीं पे हिंदुस्तान में इलेक्शन होने की तैयारी होती है, नज़दीकी होती है, तो वो ऐसे हरकतें करते हैं, हथकंडे करते हैं। अभी पीछे बिहार में इलेक्शंस था तो उससे पहले भी यही सारा कुछ किया गया। अब आगे बंगाल में इलेक्शन आने वाला है, केरला में इलेक्शन आने वाला है, तो फिर से वही हरकतें शुरू कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आम लोग जो है इनकी इन हरकतों से ज़्यादा मुतअस्सर होते हैं। जो वो नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, कश्मीरी को एंटी नेशनल करार दिलाना, सारे कश्मीरियों को मिलिटेंट करार दिलाना, सारे कश्मीरी अगर बीजेपी की बात को फॉलो ना करें या उनकी इक़दामात के ऊपर वो टिप्पणी करें, उनकी क्रिटिसिज्म करें, तो उनको भी वो एंटी नेशनल करार दिलाने की कोशिश किया करते थे। ये हथकंडा उनका जो है अब आहिस्ता आहिस्ता बोसीदा हो रहा है। मैं सलाम करता हूँ उन सिविल सोसाइटीज़ को जो मुल्क भर में ऐसी हरकतों के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे लोग, चाहे वो कारोबार के सिलसिले में जाते हैं, नौकरियों के सिलसिले में जाते हैं, मजदूरी के सिलसिले में जाते हैं, उन लोगों के वास्ते एक बचाव के तौर पे सामने आते हैं, उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद है।